ओम शांति। ओम शांति। आज भट्टी का दिन है 101 और वैसे ही भट्टी कंप्लीट होने वाली है 108 दिन के अंदर, जो कि 17 दिसंबर को कंप्लीट होती है। तो लेकिन जो मुरलियों का अध्ययन है वो आज तक ही है। जो 23 मुरलियां इस साल की 1983 की हमें लेनी थी, टोटल 108 मुरलियां हमें लेनी थी 1981 से, 1982 से और 1983 से। तो 108 मुरलियों का जो प्रोजेक्ट है वो आज यहाँ पर 101 नंबर की क्लास पर पूरा हो रहा है। तो आज की ये लास्ट क्लास है इस भट्टी की। अब सीधा मुलाकात होगी परीक्षा के दिन, ठीक है। तो वो सब आज की मुरली में बताया जाएगा। कितनी मुरलियों की परीक्षा है, परीक्षा की तारीख कौन सी है, परीक्षा के लिए बीच में हमें समय कितने दिनों का मिलने वाला है, और परीक्षा में कितने नंबर का पेपर होने वाला है, और पेपर कितने टाइम का होने वाला है, वो सब कुछ आज बताएंगे। और हर दिन कितनी मुरलियां हमें कंप्लीट करनी है इन दिनों के बीच में। तो आज की जो मुरली है 13 अप्रैल 1983 की, इस मुरली का हम चिंतन कर रहे हैं। और 14 अप्रैल 1983 की मुरली का आज सभी को टेस्ट देना है। आज का ये टेस्ट लास्ट टेस्ट होगा, अब सीधा बड़ा पेपर ही होगा, ठीक है। 14 की मुरली का टेस्ट देंगे, 13 की मुरली का चिंतन कर रहे हैं। मुरली बहुत बहुत अच्छी और हम सभी के बहुत ही जीवन में लागू होने वाली है, काम आने वाली है। और आज जिन्होंने ये मुरली का अध्ययन बहुत अच्छे से किया, मतलब चिंतन बहुत अच्छे से किया और इन्वॉल्व बहुत अच्छे से रहे, और घर जाके इस मुरली का पूरा होमवर्क भी किया। बहुत छोटा सा ही होमवर्क है, 2 ही होमवर्क है, बहुत आसान है, आपको ग्रुप के अंदर ही भेज दिया जाएगा। लेकिन इस मुरली पर पूरा फोकस किया, वो आज के बाद ये नहीं कह सकता कि मेरी बीके लाइफ व्यर्थ में, बातों में या पर चिंतन पर दर्शन में बस हो जाता है मेरे से। आज के बाद उनका ये कहना बंद हो जाएगा। ऐसी आज की ये मुरली है। जैसे कल की अव्यक्त मुरली जो थी, चिंतन वाली अव्यक्त मुरली 7 अप्रैल 1983 की, उस मुरली का जिस माता ने बहुत अच्छे से अध्ययन, होमवर्क, चिंतन और विश्लेषण किया है, वो आज के बाद ये नहीं बोल सकती बाबा के आगे कि बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोलो, या मेरे बच्चे का ये करो, या मेरी बच्ची का वो करो, क्योंकि कल के मुरली में बाबा ने सब बता दिया है कि करने वाली तुम ही हो। मैं तो सूरज की तरह देने वाला हूँ, लेकिन बीच में दीवार जो खड़ी करके रखी है उसको ढाना पड़ेगा। तो वो कल की मुरली में, उसके बाद उस मुरली के बाद कोई भी ये नहीं प्रश्न कर सकता कि ऐसे क्यों नहीं है। आज की मुरली का टाइटल, पर चिंतन तथा पर दर्शन से हानियां। सभी श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग का हीरे समान श्रेष्ठ मेला मनाने के लिए आई हैं, अर्थात हीरे समान अमूल्य जीवन का निरंतर अनुभव करने का विशेष साधन फिर से समृद्धि स्वरूप व समर्थ स्वरूप बना रहे हैं। उसका बाप से या अपने परिवार से या वरदान भूमि से अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं। हीरे समान जीवन जन्म से प्राप्त हुआ, लेकिन हीरा सदा चमकता रहे, किसी भी प्रकार की धूल और दाग ना आ जाए। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं, हीरे समान ये जीवन है, और इस जीवन को और भी ज्यादा कीमती हीरे समान बनाने के लिए हम बाबा के पास, उस ब्राह्मण परिवार के पास और मधुबन की वरदान भूमि पर पहुंचते हैं। और समय भी कैसा है, हीरे वाला डायमंड युग चल रहा है, और जन्म भी कैसा है, हीरे जैसा है। लेकिन इस सदा चमकते हुए हीरे पर किसी भी प्रकार का धूल या दाग ना आ जाए, तो उसके बाद उसके लिए हीरे की रोज रोज क्या होती रहती है, पॉलिश होती रहती है। इसलिए तो आते हो ना, तो बाप दादा अपने हीरे समान बच्चों को देख हर्षित होते हैं और चेक भी करते हैं ध्यान से। अभी तक किन बच्चों को धूल का असर हो जाता है, अर्थात संग के रंग में आने से कोई कोई को छोटा बड़ा दाग लग जाता है। बाबा अपने डायमंड्स को देख रहे हैं कि कौन सा हीरा है जो अभी भी प्रभावित हो जाता है, कौन सा संग दाग लगाता है। उसके मूल 2 कारण हैं, मुख्य 2 बातें हैं। कौन, हाथ ऊपर करना सिर्फ। माताओं के लिए बाबा के 2 अनमोल बोल, हाथ ऊपर करने बस। 2 अनमोल बोल कौन से थे? नष्ट हुआ, एक तो नष्ट हुआ और दूसरा बाबा किया, दूसरा
दूसरा, मैं आत्मा बाप की हूँ, बाप मेरा स्वामी है। ये दो अनमोल बोल थे माताओं के लिए, माताएं भूल गई। कल की, अब ये नहीं सोचना कल की मुरली और परसों की मुरली वो गई, वो दिन गया, हमने तो उसमें से निचोड़ निकाल लिया। और ये केवल, और माता केवल शरीर वाली माता नहीं है, कल भी कहा था ना, हर आत्मा जो पालना करती है वो माता ही है ना। तो दो अनमोल बोल, ऐसे आज की मुरली में इस हीरे के ऊपर दाग कैसे लग जाता है, धूल कैसे जम जाता है, उसके दो ही बातें हैं, दो ही मूल कारण हैं। एक है पर दर्शन और दूसरा है पर चिंतन। पर चिंतन बताया ना कि वो माता को शरीर में बीमारियां लग गई, खुद के घर की चिंता से नहीं, दूसरों का चिंतन कर कर करके नुकसान कर लिया खुद का। पर चिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसलिए पर दर्शन, पर चिंतन की बातों पर कल्प पहले का यादगार रामायण कथा बनी हुई है। एक बाबा ने कहा, एक है गीता जिसके अंदर ज्ञान है। बाबा ने कहा गीता का ज्ञान तो भूल जाते, मन मनाभव मामेकम मध्याजी, और कौन सा जीवन जीने लग जाते हैं, रामायण वाला जीवन। कौन कौन है रामायण में? राम सीता नहीं, राम बाबा ने अगर यहाँ पर बोला है कि पर चिंतन की बातों का यादगार रामायण है, तो कौन सी बातें हैं वहां पर चिंतन वाली? नहीं, सीता कैसे पर चिंतन हो सकती है? वो थी जो दासी थी, मंथरा पर चिंतन है, शूर्पणखा पर चिंतन है। देखो, आकर्षित खुद करने गई थी राम और लक्ष्मण को, राम पर काम नहीं चला तो लक्ष्मण पर नहीं चला तो राम जी के पास चली गई, ऐसे था ना कहानी में कुछ। तो खुद गई है उनके पास और अपने भाई रावण के कान कैसे भर दिए शूर्पणखा ने कि मेरा तो इतना अपमान हुआ, मेरा ये हुआ, मेरी नाक काट दी, लेकिन अपनी हरकत नहीं बताई मैं क्या करके आई हूँ। बाबा अपने बच्चों का क्या बोलते हैं, यहाँ पर भी रामायण की कथा चलती है, खुद क्या करके बैठे हैं ये नहीं बताएंगे, लेकिन कान भर देंगे कि देखो मेरे साथ उन्होंने क्या कर दिया, मेरे को धुतकार दिया, मेरे को इंसल्ट कर दिया, मेरे को बदनाम कर दिया, मेरे पर इल्जाम लगा दिए, मेरे को निकाल दिया, लेकिन ऐसा मैंने क्या किया जो मेरे साथ ही हुआ, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुआ। तो शूर्पणखा, मंथरा, कैकेयी कोप भवन में जाकर के बैठ गए कि जब तक मेरे ये डिमांड्स पूरी नहीं करोगे 3, तब तक मैं मानूंगी नहीं। और कौन है? मुख्य तो यही है, कढ़ाई है, लेकिन यही है रामायण। और एक और है ताड़का, और रावण ने भी परचिंतन किया। और माता कौन दिखाई गई है? नहीं, भाई भी है, धोबी। धोबी कौन था? कान भरने वाला ही था ना। हाँ, तो बाबा ने कहा कि बच्चे भी पर दर्शन और पर चिंतन के संग के रंग में आकर के खुद को दागी बना लेते हैं, और दागी बना करके अपना कल्प पहले का यादगार रामायण कथा जो बनी है, गीता ज्ञान को भूल जाते हैं। गीता ज्ञान है स्वचिंतन, स्वदर्शन, नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनना। गीता के ज्ञान के सार को भूलकर रामायण की कथा को प्रैक्टिकल में लाते हैं, और रामायण की कथा जब प्रैक्टिकल में होती है तो क्या हो जाता है, सीता जो अभी तक अशोक वाटिका में थी वो शोक वाटिका में बैठ जाती है। जिस ब्राह्मण जीवन पर हम उछल रहे थे, मुझे गली गली में बोल रहे थे मुझे बाबा मिले हैं, मुझे बाबा मिले, मुझे बाबा मिले हैं, अब गली गली वाले आकर के बोलते हैं कहाँ गया तुम्हारा बाबा, कहाँ गया तुम्हारा बाबा, कहाँ गया। तो अपने अशोक जीवन को हमने कौन सा जीवन बना लेते हैं, शोक। सिर्फ किसके संग में आकर के, पर चिंतन पर दर्शन वाले संग में आकर के। सीता भी वो बनते हैं जो मर्यादा की लकीर से बाहर निकल गई, बाहर तो खुद ही निकली ना, तो रावण पकड़ के लेकर गया। सीता के भी दो रूप दिखाते हैं, एक सीता जो साथ रहने वाली है और दूसरी जो शोक वाटिका में रहने वाली है। तो संग दोष में आकर के शोक वाटिका वाली सीता बन जाते हो। एक है फरियाद का रूप और एक है याद का रूप। एक है जो फरियाद कर रही है राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे,
और एक है याद का रूप जो राम के साथ ही बैठी है। तो बाबा ने भी कहा तो संग दोष में आकर के शोक वाली सीता बन जाते हो। जब फरियाद के रूप में आ जाते हो तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में आ जाते हो। इसलिए सदा वेदाग सच्चा हीरा चमकता हीरा अमूल्य हीरा बनो। और इन दो बातों से बाबा ने कहा सदा दूर रहो। ये मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। नहीं है, पर चिंतन और पर दर्शन से दूर रहना मुश्किल नहीं है, जानबूझ के मुश्किल है। एंजॉयमेंट के लिए ये काम होते हैं केवल, बाकी ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये उस आत्मा के लिए जरा मुश्किल नहीं है जिस आत्मा को अपना लक्ष्य पूरा पता है। आज के दिन में मुझे 4 घंटा योग करना है, जिस आत्मा के पास ये लक्ष्य वो परचिंतन कैसे कर सकती है? लेकिन सुबह लक्ष्य ही नहीं लिया, ना सेंटर की सेवा का लक्ष्य लिया, ना किसी गांव मोहल्ले एरिया में जाने का लक्ष्य लिया, ना योग का लक्ष्य लिया, ना आज 9 मुरलियां पढ़ करके मेरे को कंप्लीट करने हैं ये लक्ष्य लिया। तो फिर हीरे पर क्या लगते जाएंगे? दाग, दाग पर दाग। आज बाबा की आज्ञा सभी जरूर मानेंगे ऐसा हमको लगता है। तो इन बातों से सदा दूर रहो। तो धूल और दाग नहीं लग सकता। चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो क्योंकि बातें बड़ी रमणीक होती है। बस इतना ही किसी को बोलना है। पता चला आजकल क्या हो रहा है? पता है वो क्यों नहीं आती आजकल? हम कहेंगे क्यों? बस यहाँ से पूरे 1 घंटे की मूवी स्टार्ट होएगी और वो भी फ्री में। इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी हमको। ताजा ताजा ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी। लेकिन इसमें नुकसान कितना होगा वो भी, हानियां भी आपको आज ग्रुप में भेज दी जाएंगी। हम अपने किन किन का नुकसान कर लेते हैं, चाहते नहीं हो लेकिन कर लेते हो क्योंकि बातें बड़ी ही नई नई और रमणीक होती। बताओ मधुबन, मधुबन के अंदर भी जाते हैं तो भी जोड़ी बिल्कुल कायम रहनी चाहिए। मैंने तेरे लिए सीट रोकी हुई है, आजा। योग साथ में करेंगे, अमृत वेले ये साथ में करेंगे, मार्केट भी साथ में जाएंगे। आजो आजो, सीट रखी हुई है, आजो। और क्यों आजो? क्योंकि बैठ करके ये नहीं बात करनी। आज बाबा ने मुरली में क्या बोला? बैठ करके कौन सी बात करनी है? देखा वो भी उनके साथ नहीं आए, देखा उनसे दूर दूर रह रहे हैं ना, देखा वो क्या कर रहे हैं, ये करनी है। अभ्यास, इस चीज का क्या पड़ चुका है? अभ्यास पड़ चुका है। नहीं तो मधुबन हम जोड़ी बनाने के लिए जाते हैं या अकेला होने के लिए जाते हैं? जोड़ी तो यहाँ बनी हुई है, पहले से ही घरों में भी बनी हुई है और सेंटरों पर भी बनी हुई है कि जाना उन्हीं के साथ, आना उन्हीं के साथ। अंधेरा होता है, सर्दी होती है, कुछ कुछ होता है। लेकिन बाबा ने कहा नई नई रमणीक बातें वो बताते हैं ना, अगर वो बातें सुनाए तो बाबा ने कहा बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र बन जाएगा। लेकिन कारण क्या है? अपनी कमजोरी। हम हमेशा सबको बोलते हैं, कई बोलते दीदी मैं सुनना नहीं चाहती थी, उन्होंने मेरे को सारी बातें सुना दी, बीच में मेरा और नाम ले लिया बीच में। आपको क्यों सुनाई? आप क्यों थे वहां पर उसके ग्रुप में? आपको नहीं होना चाहिए था। आप वहां से निकल जाओ उस ग्रुप में से। बाबा ने कहा कमजोरी किसकी है? और ऐसा नहीं है कि जो आपको सुना रहे इनको कभी ऐसा ग्रुप नहीं मिला, ऐसा गैंग नहीं मिला। ऐसे ग्रुप सभी को मिलते हैं, लेकिन अपनी ही कमजोरी होती है। लेकिन अपनी कमजोरी को सफेदी लगा देते हैं, कली कर देते हैं और छिपाने के लिए फिर दूसरे के कारणों की लंबी लंबी कहानियां बना देते हैं। इसी से परदर्शन परचिंतन शुरू होता है। और अब बाबा ने क्या बोला? इसलिए इस विशेष मूल आधार को, मूल बीज को समाप्त करो, ऐसा विदाई समारोह बनाओ। ठीक है, ऐसा बाबा ने मुरली में बोला। फिर चाहे बाबा ने कहा जो भी बनना चाहो बन जाओ, लेकिन उड़ती कला का पुरुषार्थ करो। ये ठहरने का नहीं, ये उड़ने का पुरुषार्थ है। तो बाबा ने तो 2 पर की बात करी, पर चिंतन और पर दर्शन। लेकिन हम कई परों के अंदर हैं। और वो कौन कौन से पर हैं? 30 पर यहाँ पर लिखे हुए हैं।
जल्दी जल्दी एक एक लाइन में इनका विवरण देंगे। परदर्शन अर्थात दूसरे के व्यवहार को, दूसरे के दोषों को, दूसरे की इनकम को, दूसरे की तरक्की को, दूसरे की बातों को, दूसरे के सेंटर को, दूसरे की जिज्ञासुओं को देखना ये होता है परदर्शन करना। परचिंतन दूसरे के बारे में सोचते रहना, और खास करके परचिंतन में क्या होता है, नकारात्मक सोचना। अच्छा सोचें तो कमाल ही हो जाए, अच्छा नहीं सोचते। परमत अर्थात दूसरे की राय और दूसरे की मत का अनुसरण करना, खुद का विवेक का कुछ यूज ही नहीं करना, वो वाली बात है। पर संग दूसरे की संगति, पराये प्रभाव में आ जाना। पर दोष दूसरे के दोष देखना और दोष निकालना। पर वृत्ति दूसरे पर केंद्रित मनोवृत्ति, दूसरे की गतिविधियों को देखना। दूसरा आजकल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गतिविधि किसको बोलते हैं, एक्टिविटी। उनके घर में आज कौन सी गाड़ी आई है, कौन गए हैं, कितने बजे आए थे, कैमरे की सीसीटीवी की जरूरत ही नहीं है। जैसे ये वाला कैमरा होता है लौकिक दुनिया का, ये जो सेंसर लगे हुए होते हैं ना, कोई भी अगर वहां से मूवमेंट करेगा तो ये घूम जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कोई आता है तो एकदम से ऐसे मुंह घूम जाता है कि ये वहां क्या देने के लिए जा रहे हैं। तो परवृत्ति क्या करना अपने को दूसरे की गतिविधि से, और ये याद रखना, मैं हमेशा याद रखती हूँ कि अगर हम दूसरे की गतिविधि पर आंख रखेंगे तो कोई ऐसा भी जरूर आएगा जो हमारी गतिविधियों पर ध्यान रखेगा। मेरे घर पर किसी की आंख नहीं गई होगी आज तक, लेकिन ये नई आत्मा कहां से आ गई जो मेरे घर की सारी बातें बाहर लीक कर रही है। तो ऐसा गतिविधि। पर धर्म है ना अगला, पर धर्म दूसरे का धर्म अर्थात अपना धर्म छोड़ करके पराया धर्म पालन करना। इसकी तो डिटेल बहुत सारी है, शांति मेरा धर्म है, पवित्रता मेरा धर्म है, आदि आदि। परदेश दूसरे का देश, अपना ना होकर के भारी स्थान पर जाना। अपने देश के आते पता ही नहीं है, लेकिन कहाँ जाना है, दूसरे स्थान पर मुझे जाना है, भारी स्थान पर। और याद रखना मेरी माताओं बहनों ये बात, दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही लगते हैं। पास में जाते फिर कहते हैं यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो यहाँ पर ऐसे फिर उसके ढोल सुहावने लग रहे हैं जिसको छोड़ करके गए हैं, जो अब पराया हो गया है। तो ऐसे तो फिर हमारा जीवन इसी में निकल जाएगा ना। तो देखो परदेश ये भी एक दोष है कि दूसरे देशों के ऊपर ध्यान रखना, दूसरा सेंटर, दूसरी दीदी, दूसरा स्थान, दूसरा जाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हमारे यज्ञ का नियम है विद परमिशन। जब हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के अंदर क्लियर ये बात कही थी, यहाँ तक ये बात कही थी कि कोई सत्संग, कोई प्रोग्राम या कुछ भी होता है तो दीदी को कम से कम बता करके जाओगे। लेकिन उसके बाद कितना कुछ हो गया, किसी ने कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा, सिर्फ फोटो ही पहुंचती है और उस फोटो में वो दिख जाती है जो इस क्लास में रोज आती है। आपको जाने की मना नहीं है, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सम्मान तो करो उसका भी, जो आपके लिए कुछ करने की प्लानिंग कर रही है, कुछ सोचने की प्लानिंग कर रही है, आदि आदि बातें हैं। यहाँ से फिर पता चल जाते हैं हमारे संस्कारों का। इन बातों पर जरा गौर करना है। परदेश, पर रूप दूसरे के रूप को, स्वरूप को, पराये रूप पर ज्यादा ध्यान रखना, वो सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर है, ये है वो है। पर स्मृति दूसरों की यादें रखना या पुरानी यादों में रहना, हम वहां थे ना तो ऐसे करते थे, ऐसे करते थे। पर स्मृति आगे 11वां आ गया, पर आश्रय। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, दूसरों पर हमेशा डिपेंड रहना, दूसरों पर आश्रित रहना। मतलब दवाई भी कौन ला के देंगे, वो ही ला के देंगे, पट्टी भी कौन कराएंगे, वो ही कराएंगे। तो ये भी अच्छा नहीं है, दूसरों पर आश्रित होना। पर दुख दूसरे का दुख, पराये के दर्द को अपना दर्द महसूस करना। एक तो होता है दर्द महसूस करना क्योंकि दर्द खत्म करना है, और एक होता है दूसरे के दुखों में भी रुचि आने लग जाती है, किसका दुख कहाँ पर है, क्या है। पर राज्य दूसरे का शासन, दूसरे का शासन, उनका हक लेने की कोशिश करना। पर कीर्तन दूसरों की प्रशंसा और दूसरों के ही कीर्ति गाते रहना। पर स्थिति दूसरों की स्थिति को देखना। पर कृपा दूसरों पर कृपा करते रहना। कल की माताओं की मुरली आई थी, बाबा ने क्या बोला, अन्य आत्माओं पर तो शुभकामना शुभकामना रखती है ये माताएं, और अपने घर वालों पर सारा दिन टॉर्चर 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 करती हैं।
और वो फिर कहते हैं आप ज्ञान में ओम शांति में जाते क्यों हो? तो इसे बोलते हैं पर कृपा, पर सुधार, दूसरे को सुधारने का हमेशा प्रयास करना, पर अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का और ज्ञान का अध्ययन करना, पर अवलंबन, दूसरे का सहारा लेना, पर भाव, दूसरों के भाव मनोभाव को देखना, पराये भाव में जाना, पर शासन, दूसरों पर शासन करना, पर अधीन, दूसरों पर डिपेंड हो जाना, स्वतंत्रता का अभाव महसूस होता है यहाँ पर विश्लेषण, पर अवशेषण, पर कोप, पर तंत्रता, पर पंच, ये तो सुना सुना सा शब्द है, पर पंच, रोज हर दिन कोई ना कोई फंस रहे हैं। षड्यंत्र रचना, चिंता, दूसरों के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें सुना देना, जाल बुन देना, झंझट पैदा कर देना। दूसरे का जीवन बहुत स्मूथ चल रहा था, लेकिन हमने अपनी मन की पूर्ति करने के लिए क्या कर दिया? कहाँ है ये सब कुछ कर दिया। पर चिंता, पर श्रवण, दूसरे की गलत बातों को सुनना, पर स्पर्श, दूसरे को स्पर्श करने की तरफ आकर्षित होना, उनके साथ बैठूं, उनके साथ उठूं, उनके साथ सोऊं, आदि आदि। मतलब मेरा बिस्तर भी किनके पास होना चाहिए? मधुबन जाऊं तो मेरा माचा भी इन्हीं के पास है। रूम तो छोड़ो, पर चारपाई भी कहाँ होनी चाहिए? इनके पास। सीट भी ट्रेन में किनके पास होनी चाहिए? इनके पास। कुर्सी भी किनके पास होनी चाहिए? इनके पास। ये शोभा देता है। और दुविधा की बात ये है हमारे जैसों के लिए कि ये वो लोग कहते हैं जो एक माँ है, पिता है, तो ये क्या है? ये पर स्पर्श, ये इतने सारे हमने पर निकाले हुए हैं। इन सभी परों को क्या कर देना है? काट देना है, बंद नहीं करना। बंद करेंगे तो खुलने के चांस है। पापा कहते 2 पर रखो ज्ञान और योग का, यहाँ पर 30 पर लगा रखे। इसलिए तो भारी है ज्यादा। कई कई बोलते हैं हम तो जब से आए हैं तब से और ही कंफ्यूज हो गए हैं। वो आए हैं और कई हैं जो कह रहे हैं हम तो यहाँ आए हैं तो हम तो मरे हुए को नया जीवन मिल गया, मतलब कि हम तो पहुंच गए स्वर्ग में। वो कहते ही नहीं हमको स्वर्ग में जाना है, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ये 30 पर कभी लगाए ही नहीं। और ऐसा नहीं उनके पास आए नहीं, उनके पास भी वो लोग आए जिन्होंने उनको ये परपंच में लेने की कोशिश की कि आओ हम मिल करके उसका खात्मा कर देते हैं। उन्होंने बोला कि नहीं जी आप ही कीजिए खात्मा, हम तो अपनी बुराई का ही खात्मा करेंगे। जो साकार मुरली में आज बाबा ने कहा मुंह की ताली बंद करो, मुंह की ताली नहीं बजाने तुम्हें। ये सभी ने समझ ली बातें। इस मुरली का यही तंत है। तंत तो बाबा ने दिया 2 शब्दों में, लेकिन वो पर चिंतन और प्रदर्शन किस सीमा को क्रॉस कर देता है, सीता कैसे लकीर से बाहर निकलती है, कैसे रावण उसको चुरा ले जाता है, ये सब यहाँ पर है। और इससे होने वाली 50 हानियां हैं वो आपके ग्रुप में भेजी जाएगी, वो आपको खुद ही पढ़नी है, वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। अब करना क्या है? होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि इनमें से कोई भी 5, और कोशिश करना वो 5 जिनसे आप गुजर रहे हो। ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि अपने अंदर की बुराई को सामने निकालना ये कभी भी बुरा नहीं होता। अपनी बुराई को अपने अंदर रखना ये हमेशा बुरा होता है। बाहर निकालना, उल्टी करना कभी बुरा नहीं है, वो हमेशा स्वस्थ ही करेगा हमको, हल्का ही करेगा हमको। तो इनमें से कोई भी 5 चीज जो आपको अपने अंदर दिखती है, जैसे पर दोष, मेरे अंदर ये है कमी कि मैं दूसरे का दोष देखती हूँ। पर धर्म, मेरे अंदर है ये कमी कि मैं दूसरे के धर्म, दूसरे की धारणाओं का ही केवल चिंतन करती हूँ। पर चिंता, मैं दूसरों की चिंता बहुत ज्यादा करती हूँ। या जो भी आपको इसमें से लगते हैं, लेकिन कम से कम 5 इनमें से शब्द चुनने हैं, ठीक है? उन 5 शब्दों के ऊपर आप अपने मन से कुछ ना कुछ लिखो। अच्छे से अच्छा मुक्त होने का तरीका, या उसने आपको कैसे ब्राह्मण जीवन की खुशियों से दूर कर दिया है, क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सब आप इन 5, केवल 5 आपको उठाने हैं जिससे आप मुक्त होना चाहते हो। समझ में आया? तो वो लिखने हैं और उसके ऊपर 3 से 5 वाक्य बनाने हैं बस। 3 से 5 बहुत आसान है। और फिर उसको शेयर तो करना ही है ग्रुप में, लेकिन साथ साथ जब ये आज फिर से मेरे हीरे को, मतलब मुझ हीरे को दाग लगाने के लिए और धूल लगाने के लिए आए,
वो आत्मा, ये जुड़े तो किसी संग से ही हुए ना, हाँ सही है। ये किसी संग का तो हम ले रहे हैं साथ, तभी ये चीजें हमारे अंदर आ रही है। तो जैसे वो व्यक्ति विशेष, वो याद विशेष, वो स्थान विशेष हम पहुंचे या देखें या सुने, उस समय अपने इन पांचों पॉइंट को सामने लेकर के आना। और ये बहुत अच्छा तरीका है। इसी संगम युग में आज की मुरली के साथ में इनका समाप्ति समारोह मना लेना। जैसे पर सुधार भाई, उसमें ये ऐसे सुधर जाए वैसे सुधर जाए, तो ये चीजें लिखनी ये थी, मेरे मन में ये जो पर सुधार है, मैं अपनी कमी बता देती हूँ, क्या है पर सुधार, ये हमारे अंदर थी कि मैं सुधार दूंगी सबको। मैं ये बोलती भी थी कि मैं इन सबको अच्छा बनाऊंगी, अच्छा बनाऊंगी, मैं सबको अच्छा बनाऊंगी, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, मैं बहुत अच्छा योग कराऊंगी, मैं बहुत अच्छी सेवा करूंगी, सबको बहुत अच्छा बना दूंगी। वो धीरे 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 ऐसे ऐसे कुछ चीजें हुई कि पता चला कि नहीं, हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से सुधरती है। जब तक वो अपना मन नहीं बनाती सुधरने के लिए, कोई भी माई का लाल माई की लाली उसको नहीं सुधार सकती। इसके लिए तुम्हें किसको सुधारना है खुशबू? केवल खुद को सुधारना। और लग गए सुधारने के पीछे कि मुझे मेरी ग्रोथ करनी है। और जो एक अच्छा लीडर होता है, जो एक अच्छा निर्देशक होता है, जो एक अच्छा मार्गदर्शक होता है, वो खुद ऊंचा उठता है। वो ये नहीं सोचता कि ये भी मेरे साथ ऊंचे उठे, लेकिन वो इतना ऊंचा उठता है, उसको देख करके औरों का भी मन करता है कि मैं भी इनका साथ ले लूं। वो सूरज वाली बात कि जिसको मेरे पास आना है वो अपने आप आएंगे। अब मैं पहुंच गई सबके पास, अब जिसको आना है वो आएंगे। अर्थात मैं हूं ही नहीं, वो कौन है फिर? तो यहाँ पे भी मैंपन आ गया ना। सोलर लग गया नहीं, सोलर जो अपनी जगह पर है, सोलर से ऊर्जा लेनी है तो सभी दीवारों से ऊपर उसको रखना पड़ता है। सोलार की प्लेट्स को घर के अंदर नहीं रखा जाता कि इस पे बारिश ना आ जाए, उसको सबसे टॉप पर रखा जाता है, जहाँ बस सूरज उसके और उसके बीच में रहे और कुछ ना आए बीच में, है ना। तो ऐसा है। तो ये हानियां सभी पढ़ लेना, 50 है, काम आने वाली है। सुधार और सबके साथ है, सबके साथ है। घर वालों को सुधार रही है। हाँ, दूसरे पर कृपा करने पर स्थितियां आनी नहीं, ये सभी है। ठीक है, इतनी बात पूरी हो गई अपनी। और बाबा ने यही मुरलियां चलाई है। इस मुरली को पढ़ करके टेस्ट देना, ये मुरली पूरी पढ़ना। और आज मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, AMAP 9 अव्यक्त मुरली अध्ययन परीक्षा 9 होने जा रही है 22 दिसंबर 2025 को। आज कितना दिसंबर है? 10 दिसंबर है। तो अभी कितने दिन बाकी हैं? 11 दिन बाकी हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल मुरलियां कितनी है? केवल 108। ठीक है, 11 दिन के अंदर अगर हम रोज इन मुरलियों को बांटे तो लगभग 9 से 10 मुरलियां होंगी। आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप 14 मुरलियों को एक दिन में पढ़ चुके हो। कभी कभी तो आप 18 मुरलियों को भी एक दिन में पढ़ चुके हो। इसके लिए आप बहुत बहादुर हैं, आपने ये किया है, इसलिए आपके लिए 9 मुरलियां कोई बड़ी बात नहीं है। और उस दिन भी आपको बताया था पिछले AMAP 8 के समय, 7 के समय, 6 के समय, 5, 4, 3, 2, 1 के समय, कि जब टेस्ट की तैयारी करनी है उस समय मुरलियों को बस देखना है और आगे निकलना है। आराम से देखना है, स्पीड से नहीं, आराम से देखना है, पढ़ना है एक लाइन को और आगे जाना है। ये नहीं बर्डन लेना कि मेरे को याद तो कुछ रहा ही नहीं। आई एम स्पिरिचुअल मेमोरी मास्टर, मुरली इज माई फ्रेंड, आई एम मास्टर मुरलीधर, कि ये खुद मेरा दोस्त है, ये खुद मेरे को याद करवाएगी कि टेस्ट में क्या आने वाला है। आई ट्रस्ट माई मेमोरी, माई मेमोरी सपोर्ट्स मी। राजकुमार भाई जी का तो ये पक्का है। और फिर दोनों के अंदर होता है कि तूने सारी मुरलियां ऐसे ऐसे पढ़ी तो भी इतने नंबर है, और आई एम सुपर मेमोरी मास्टर, आई ट्रस्ट माई मेमोरी, तो भी मेरे इतने नंबर आ गए हैं। 108 मुरलियां हैं। 108 मुरलियां, फिर प्रश्न भी ज्यादा आएंगे, 50 ही आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे। नहीं नहीं, घबराना नहीं है। 50 प्रश्न आएंगे हर बार की तरह। 45 मिनट का टाइम होगा हर बार की तरह। 108 हमारे 50 तो गए। ठीक है, अब देखो जरा, आज कौन सा दिन है हमारी भट्टी का? 101 दिन। बाकी 7 दिन और पड़े हैं ना अभी 108 की तपस्या को पूरा होने में। तो 11 दिसंबर कल से लेकर के आज 17 दिसंबर, जब आएगी 17 दिसंबर, इतने में हमारे ये 7 दिन
पूरे हो जाएंगे। 108 की भट्टी 17 दिसंबर को पूरी होगी। तो इसमें क्या करना है, रात को जो 9 से 9:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, उस मीटिंग में सबको इकट्ठे होना है। और आपने दिन में जितनी मुरलियां पढ़ ली वो पढ़ ली, लेकिन रात को भी बैठ करके अपनी मुरलियों का इकट्ठा अध्ययन करना है। वहां कोई सार नहीं सुनाएगा, कुछ नहीं करेगा, बस सभी को लिंक भेज दिया जाएगा मुरलियों का। ये अपनी किताब सभी के पास होगी, अपना पढ़ना और पेपर देना। पेपर तो क्यों देना है अभी, अपना बस पढ़ना और फिर बाद में उसको 9:30 बजे मीटिंग बंद हो जाएगी। 7 दिन तक वो लिंक आएगा, लेकिन उसके बाद में सिर्फ खुद की सेल्फ प्रिपरेशन ही करनी है। ग्रुप वाला ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि 108 का दिन हमारा तपस्या कंप्लीट हो। 30 मिनट जैसे अब हम सुबह बैठते हैं, अब 7 दिन हम सुबह तो नहीं बैठने वाले, तो 30 दिन हम रात को 30 मिनट हम रात को बैठेंगे अगले 7 दिन। तो 11 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक सबके पास फुल टाइम है पढ़ाई करने का। मधुबन जाने वाले हैं उनके पास बहुत अच्छा चांस है, नहीं तो क्या होता है, प्रकाशवाणी दादी के पास बैठ करके भी बातें स्टार्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो जाता है, कमरे में भी बातें चलती रहती हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है, आप ऐसा खुद को बनाओ वहां पर जाके कि आपके और शहरों से जो माताएं आएंगी वो आपसे पूछे कि आप चुपचाप बैठ के मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो आप उनको भी बता सको कि हम अव्यक्त मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, जाते ही हमारा टेस्ट होएगा। ठीक है, तो 22 तारीख को यहाँ पर क्या होगा, सभी का पेपर होगा। प्रतिदिन सबको 9 से 10 मुरलियां भेजनी है। क्लियर है सब कुछ? ठीक है, ओम शांति।